सीएम मनोहर लाल ने चंडीगढ़ में एक बैठक की, जिसके बाद सीएम ने जानकारी देते हुए बताया कि सरकार का लक्ष्य है 31 जनवरी तक 2274 कॉलोनियों को नियमित करना। अभी तक 1673 अवैध कॉलोनियों को नियमित किया जा चुका है। सीएम ने कहा कि इसके लिए 3000 करोड़ का बजट सरकार ने तय किया है। उन्होंने आगे कहा कि अवैध कॉलोनियां ना बने, सरकार इसके लिए प्रयास कर रही है। खास करके उसमें जो हमारी जो अनैतिक कॉलोनीज हैं पूरे हरियाणा में, शहरी क्षेत्र के अंदर या जो शहरी क्षेत्र यानी अर्बनाइज से बाहर भी कुछ बन गई हैं, तो ऐसे कुल मिलाकर के हमारा जो टारगेट था कि 2274 अनियमित कॉलोनियों को हमने 31 जनवरी तक पूरा करना है। उसके अंदर अभी तक जो हो चुकी हैं 1673 ये सब हो चुकी हैं, और आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से 210 और कॉलोनीज, जिसके अंदर 103 तो टाउन कंट्री प्लानिंग की हैं और 107 अर्बन लोकल बॉडीज की हैं, ऐसे 210 और कॉलोनीज को भी नियमित करने की और मैं घोषणा कर रहा हूं। इन 210 में अधिकांश जो ज्यादा संख्या के जिले हैं, जैसा सिरसा है 37, पलवल 38, कुरुक्षेत्र 35, रोहतक 20, जींद 16, बाकी सब 10 के आसपास हैं। तो ऐसे 13 जिलों के ये कुल 210 कॉलोनीज को नियमित किया जा रहा है, और जो शेष बची हुई है उनका भी हम कोशिश कर रहे हैं कि 31 जनवरी तक ये सभी कॉलोनीज, अनियमित कॉलोनीज को नियमित कर दिया जाए, ताकि वहां के विकास कार्य, कुछ कॉलोनीज में जो पहले किए थे वो शुरू हो चुके हैं, और भी कॉलोनीज में जैसा जैसा नियमित होती जाएंगी वैसा वैसा उसका बजट हम रिलीज करते जाएंगे। हमने मोटे रूप से इन सब कॉलोनीज के लिए 3000 करोड़ रुपया अलग से रखा था कि इसमें जितना भी आवश्यकता होगी उतना उसमें हम लगा पाएंगे। संसद में सुरक्षा में हुई चूक को लेकर सभी सुरक्षा एजेंसियां जांच में जुट गई हैं। इस पर हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने कहा कि सुरक्षा एजेंसियां जांच में लगी हुई हैं कि इनके पीछे कौन से ताकत का हाथ है, बाकी सब अभी जांच का विषय है। इससे पहले कुछ भी कहना ठीक नहीं है। विपक्ष ने कहा है कि अगर पुराना संसद भवन होता तो शायद ऐसा न होता। इस पर विज ने कहा कि विपक्ष को तो मौका मिलना चाहिए कि वो अपना मुंह खोले। इसमें नए और पुराने का क्या है? क्या हरियाणा विधानसभा की सुरक्षा बढ़ाई जाएगी? इस पर विज ने कहा कि वैसे तो सुरक्षा सभी की बढ़ी हुई होती है, लेकिन ये चूक कहां हुई, ये जांच का विषय है। एजेंसियां लगी हुई हैं इसकी जांच करने के लिए कि इनके पीछे कौन सी ताकतें काम कर रही हैं। बहुत सी खापे नहीं, देखिए अभी जब तक सच्चाई सामने नहीं आती है तब तक कुछ कहना ठीक नहीं है। आने वाले तो इंतजार करते रहते हैं कि कोई मौका मिले और हम अपना मुंह खोलें। सिटी में सौंदा कुछ नहीं। इस बीच फरीदाबाद से इस वक्त की अहम जानकारी, जहां पर बिट्टू बजरंगी के भाई को जलाया गया है। आग में बुरी तरह से झुलसा है पीड़ित, निजी अस्पताल में उसका इलाज जारी है। बिट्टू बजरंगी को भी जान से मारने की धमकियां मिल रही है। जान से मारने की धमकियां बिट्टू बजरंगी को मिल रही है। उससे पहले उसके छोटे भाई को भी आग के हवाले किया गया, जिसमें पीड़ित आग में बुरी तरह से झुलस गया है, जिसका निजी अस्पताल में इलाज जारी है। तो बता दें कि बिट्टू बजरंगी के भाई को जलाया गया है। आग में बुरी तरह से झुलसा है पीड़ित, निजी अस्पताल में इलाज उसका जारी है। बिट्टू बजरंगी को भी लगातार जान से मारने की धमकियां मिल रही है। जान से मारने की धमकी मिलने के चलते बिट्टू बजरंगी के छोटे भाई को उससे पहले आग के हवाले किया गया।
जो बताएंगे आज तो जो बताएंगे। कौन कौन थे, क्या नाम था उनका? भैया नाम नहीं बता। शकल पहचानते हो? भैया शकल पहचान दूंगा। कितने लोग थे? 10-12 बंदे थे। उसने आवाज मारी गेट पे, गेट खोलो। मैंने इसकी बच्चों से आवाज मारी, मैंने कहा बेटा गेट खोल दो। महेश आ गया तो देखा तो चिल्ला रहा था कि मेरे में किसी ने आग लगा दी। अच्छा, तो सारा फूंक रखा है, वो तो जला हुआ है। अब मैं क्या बोलूं, लेकिन इतना बोलूंगा जिसने भी किया है ना छोड़ूंगा नहीं। जिला महेंद्रगढ़ के सिरोही बहाली टोल प्लाजा में तोड़फोड़ का मामला सामने आया। दरअसल नांगल चौधरी पुलिस ने 2 आरोपियों को काबू किया है। आरोपियों की पहचान पवन मोहनपुर, संजय मोहनपुर के रूप में हुई है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। तो बता दें कि महेंद्रगढ़ के सिरोही बहाली टोल प्लाजा में तोड़फोड़ का मामला सामने आया है। नांगल चौधरी पुलिस ने 2 आरोपियों को काबू में किया है। आरोपियों की पहचान पवन मोहनपुर और संजय मोहनपुर के रूप में हुई है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। टोल प्लाजा में तोड़फोड़ का यह मामला। इस बीच फरीदाबाद से यह जानकारी जहां पर 28 साल के मासूम से दुष्कर्म का मामला सामने आया है। नाबालिग पड़ोसी ने हवस का शिकार बनाया है। 2.5 साल के मासूम को बच्ची को खिलाने के बहाने वो आरोपी जो है वो उसे लेकर गया था। परिवार ने पुलिस को शिकायत दी है। सिविल अस्पताल में अब मेडिकल जो है वो बच्चे का करवाया जा रहा है। तो यह जानकारी फरीदाबाद से आपको बता रहे हैं, जहां पर 2.5 साल की मासूम से दुष्कर्म का मामला। बता दें कि फरीदाबाद में 2.5 साल की मासूम से दुष्कर्म का मामला सामने आया है, जहां पर नाबालिग पड़ोसी ने बच्ची को हवस का शिकार बनाया है। बच्ची को खिलाने के बहाने आरोपी जो है वो लेकर गया था। उसके बाद जब परिवार को पता चला तो परिवार ने पुलिस को इसकी सूचना दी है और सिविल अस्पताल में बच्ची का इलाज करवाया जा रहा है। बड़ी लड़की आई ना स्कूल से 12:30 बजे, तो बोले का कहते मम्मी मैं लाली को ले जा रहा हूँ। ले जा तो घर लेके गई है, तो घर में जाने से पहले पड़ोसिन का लड़का था, तो वो बोला क्या नाम है उसका? किसका? लड़के का नाम तो राज था। राज लेगा? अच्छा, हाँ जी। तो वो लेके गया, ऐसे ऐसे बात है। फिर लड़की रोई है तो उसकी माँ बोली अरे क्या कर रहा है? तो क्या मम्मी मैं गुब्बारा फुला के दे रहा हूँ, ये रो रही है, फोड़ के नहीं है। अच्छा, लड़के की माँ ने बोला? अच्छा। हाँ जी। 2.5 साल की बच्ची है जिसके साथ एक 14 से 15 साल के बच्चे ने रेप किया है। तो मैं थोड़ा हॉपलेस होगी, क्योंकि मैंने ऐसा कभी केस ना तो सुना जरूर है मीडिया में, पर कभी ऐसा मेरे पास कभी कोई कॉल ऐसा आया नहीं है। तो मैंने उनको बोला कि ठीक है, मैं अभी आपसे बात करती हूँ, मुझे 5-7 मिनट का टाइम दो, क्योंकि थोड़ा टेंशन हो गई थी मेरे को। तो मैंने बड़े भाई हैं मेरे अनिल कौशिक जी, लीव फाउंडेशन से, तो मैंने उनको कॉल किया और उनको कॉल करके सारी सूचना दी। फिर वो सेक्टर 58 गए, वहाँ पे इनके पेरेंट्स से बात हुई। पेरेंट्स से बात होने के बाद पता चला जी वो बीके हॉस्पिटल उस बच्ची को लेके आया। तो मैं थोड़ा सा, देखो मैं भी एक माँ हूँ, तो मेरा दिल थोड़ा दुखा। तो मैं उस बच्ची से मिलने आई थी। तो अभी उसका ट्रीटमेंट चल रहा है, वो अंडर ट्रीटमेंट है, डॉक्टर की निगरानी में है, पुलिस वालों की निगरानी में। ना मैं 2 बार मैंने करी है। पलवल के गांव छजुनगर में बच्चे के जन्मदिन पर डीजे बजाने को लेकर 2 पक्षों में खूनी संघर्ष हुआ। झगड़े में एक महिला की गोली लगने से मौत हो गई, जबकि 3 अन्य घायल हो गए हैं। बता दें कि आरोपियों ने घर के दरवाजे तोड़ डाले और घर के बाहर खड़ी मोटरसाइकिल और दूसरे सामान को भी तोड़ दिया। गोली चलने की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। वहीं घर पर हमले का सीसीटीवी वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। कल रात को ना ये जन्मदिन की पार्टी मना रहे थे, तो गली में इसी बात पे कुछ झगड़ा हो गया और इसमें एक औरत को गोली लगी, जिसकी मौत हो गई। उस
उसमें हमने मुकदमा दर्ज कर लिया है और उसका पोस्टमार्टम करा के आगे की नूंह जेल में बंद विचाराधीन कैदियों के साथ अमानवीय व्यवहार और बेरहमी से मारपीट का मामला सामने आया है। मारपीट का आरोप कारागार के 6 से अधिक पुलिसकर्मियों पर लगा है। विचाराधीन कैदियों के परिजनों ने अपने वकील के माध्यम से जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के चेयरमैन और सेशन जज समेत अन्य अधिकारियों को शिकायत भेजकर कार्रवाई की मांग की है। वहीं जमीयत उलेमाए हिंद के पदाधिकारियों का कहना है कि अगर यहां आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई तो वे इस मामले को हाईकोर्ट लेकर जाएंगे। इनके जो पेरेंट्स हैं, रिलेटिव्स हैं, उनसे मिलने गए। किसी ने फोन पे बताया कि इन लोगों के साथ जेल अथॉरिटीज में कुछ कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल और जो दूसरे लोग हैं पुलिसमैन, जिनके नाम इन्होंने पर्टिकुलर बताए हैं, उन्होंने इनके साथ बेरहमी के साथ नाजायज तरीके से मारपीट की है और उस मारपीट की वजह से उनको बहुत सारी गंभीर चोटें आई हैं। इसके रिगार्डिंग ये हमारे क्लाइंट्स, उनके फैमिली मेंबर्स आए, हमने एप्लीकेशन दी है। मेरे दामाद 4 महीना से दंगे में कहां पकड़ो गए, जो जेल में बंद है और 3-4 दिन से वहाँ की कॉल भी ना रही। मैंने कहा बात है, कहा ना है। आज तो हम मिलाई पे गए, सटेटे कहाँ बात कर रहे, वो न आयो ही ना। फिर हम और उनसे पूछी, वो इशारे से हूं शीशा में, वो बोलने कारो है। फिर 3-4 बार पकड़ के लाए हूं से। फिर वो ने कहा कड़ी बड़ी उघाड़ के दिखाई, लाठी पड़ रही जांगन पे, कड़ी में बहुत भारी, और बेरहमी से कहां मारो। तो मैं बोला उनके मेरा भाई सर क्यों नहीं आया पुलिस प्रशासन से। वो बोले भाई अभी थोड़ा टाइम लगेगा, 2-4-5 मिनट खड़ा हूँ। तो मेरा भाई फिर भी नहीं आया पाया। जब मेरी तीसरी मिलाई चली, वहाँ से जब तीसरी मिलाई चलने लगी, तो जब मेरा भाई आया तो उसको 3 लोग पकड़ के लाए। तो पुलिस प्रशासन ने बहुत बेरहमी से मारा था, तासुब करके, सबसे ज्यादा तासुब करा था। मेरे भाई के सर में चोट है, पैर में चोट है, हाथ में चोट है, तो उसके ब्लीडिंग आ रहा है लैट्रिन के रास्ते से, तो उनका कोई ट्रीटमेंट नहीं। नूंह के निजी अस्पताल में पित्त की थैली का ऑपरेशन करते समय मरीज के साथ लापरवाही बरतने और उसका ऑपरेशन खराब करने पर नूंह पुलिस ने अस्पताल के संचालक के खिलाफ मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। पीड़ित पक्ष ने निजी अस्पताल के संचालक को गिरफ्तार करने की मेवात पुलिस कप्तान से गुहार लगाई है। मालब गांव के निवासी जुबैर खान और वसीम खान ने बताया कि लगभग 1 साल पहले वे अपनी भाभी जमशेदा पत्नी फारूक को पित्त की थैली का ऑपरेशन कराने के लिए नूंह के गामा निजी अस्पताल में भर्ती कराया था, जिसका ऑपरेशन डॉक्टर अजरुद्दीन ने किया था और उसे 3 दिन बाद डिस्चार्ज कर दिया गया था। लेकिन 3 दिन बाद ही जमशेदा की तबीयत खराब होने लगी और उसकी ऑपरेशन वाली जगह से पस आने लगा। जुबैर खान ने बताया कि जब उसका दिल्ली के बड़े अस्पताल में दिखाया गया तो वहां पर डॉक्टरों ने बताया कि जिस डॉक्टर ने इसके पित्त की थैली का ऑपरेशन किया है, उन्होंने इसके पेट में ऑपरेशन करते समय लापरवाही बरतते हुए गोज छोड़ दी है। वहां के डॉक्टरों के उसके पेट के अंदर छोड़ी गई गोज ऑपरेशन के द्वारा निकाली गई। काफी चला था, पेट में पट्टी छोड़ी थी, तो उसमें बोर्ड बैठा था मांदी खेड़ा, तो उसके खिलाफ रिपोर्ट गई वहां पे। उसके बाद कोई कार्रवाई नहीं हुई। फिर बाद पीजीआई चली गई, बोर्ड वहां बैठ गया, वहां भी 25-10 में रिपोर्ट आ गई। 25-10 में रिपोर्ट आने के बाद भी एफआईआर, अब आके एफआईआर हुई है। एफआईआर होने के बाद भी एक धारा लगाई है 336 जो धारा लगनी थी वो भी नहीं लगाई। काफी लंबा मामला चला है। वो पैसे की धौंस देता है हर जगह, मैं पैसे से जीत जाऊंगा, तुम मेरा क्या करोगे। रादौर के बुबका चौक के पास इसके मार्ग पर एक बड़ा हादसा होने से टला। बता दें कि जब लकड़ी से लदी एक ट्रॉली का एक्सल टूट गया, जिससे ट्रॉली पलट जाने के कारण लकड़ी
सड़क पर बिखर गई। जिस वक्त ये घटना हुई उस वक्त ट्रॉली के साथ ये कार भी गुजर रही थी, लेकिन गनीमत रही कि कार सवार बाल बाल बच गए। स्थानीय दुकानदारों का कहना है कि बेशक सड़क अभी नहीं बनी है, लेकिन सड़क के बीच में थोड़ा एरिया कच्चा छोड़ा गया है, जिस कारण यहां आए दिन दुर्घटनाएं हो रही हैं। उन्होंने कहा कि इस बारे कई बार लोक निर्माण विभाग को भी बोला गया है, लेकिन समस्या का समाधान नहीं हो रहा। यहाँ सड़क पर इतने खड्डे हो रहे हैं कि यहाँ पे जो ट्रक आता है, ट्रैली आते हैं, खड्डा इतना होता है कि यहाँ पे हादसा होने का बड़ा खतरा है। यहाँ पर ये जो ट्रैली करने इसकी लकड़ वाली पलटी है, इससे तो नीचे कार वाले बच गए, नहीं तो कार वाले नीचे आ जाते। बहुत मुश्किल से बचे, बस वो पल्ली साइड काट के एकदम। महकमे ने सड़क बनाई ना, इस सड़क को बनाने में बीच में इन्होंने दो वो छोड़ दिए पानी की निकासी के लिए रास्ते। अब क्या है, अधिकारी से बातचीत करी हमने कि भाई ये छोड़ रखे, इसमें बहुत गहरे खड्डे हो गए, इसकी वजह से जो है ना आए दिन यहाँ हादसे होते हैं। कई ट्रकों के पट्टे टूट गए, कई गाड़ियों के जो है ना टायर भी फटते हैं। डेली लकड़ी की ट्राली जो है ना सुबह वो पलट गई और वो ट्राली की ट्राली उसको एक भरी कार के ऊपर पलट गई। कॉलोनी रामनगर में एक घर में रखे पटाखों में अचानक आग लग गई, जिससे पटाखे फूटने लगे और जोरदार आवाज हुई। पटाखों की आवाज इतनी तेज थी कि कॉलोनी में दहशत फैल गई और बाद में फायर ब्रिगेड की 4 गाड़ियां आई और कड़ी मशक्कत के बाद उन पर काबू पाया गया। किसी तरह की कोई जान के नुकसान की सूचना नहीं मिली है। वहीं जिला प्रशासन के नाक के नीचे इन रिहायशी कॉलोनियों में चल रही कपड़े की फैक्ट्रियों को लेकर निवासियों ने अपने क्षेत्र के डीएम से इस घटना पर संज्ञान की मांग की है। वहीं सूचना पाकर अंबाला सिटी थाना प्रभारी मुनीश कुमार भी मौके पर पहुंचे और उन्होंने बताया कि फायर ब्रिगेड की गाड़ियां ने आग पर काबू पा लिया है। एसएचओ मुनीश कुमार ने इस बात की पुष्टि की है कि ये आग यहां रखे अवैध पटाखों के कारण लगी है। घर के अंदर सिलेंडर भी रखे हुए। अभी डायल 112 से पता लगा था, अभी टीला मंदिर के पास ना घर में आग है। ठीक है, तो हम मौके पे पहुंच गए हैं और आग लगी हुई थी जिसको हमने काबू पा लिया और 3 सिलेंडर रखे हुए थे जिसको बाहर निकाल दिया है। बाकी कोई जानी नुकसान का तो अभी तक पता नहीं चला हमने। बाकी पटाखे रखे हुए थे जिसको हमने काबू पा लिया। मकान में रामनगर में आग लगी है, जिस पर पुलिस यहां पे पहुंची है। दमकल विभाग को सूचित किया था, जिनकी गाड़ियां यहां पर पहुंच चुकी हैं और आग पर काबू पा लिया गया है। हालांकि अभी कोई जानी नुकसान की सूचना नहीं है और घर का सामान का और घर में जो है उसका नुकसान हुआ है। ये देख सकते हैं फिर से नगर पालिका कर्मचारी संघ के आह्वान पर आज नगर निगम कर्मचारियों ने पूरे प्रदेश में टूल डाउन हड़ताल की। इस दौरान कर्मचारियों ने तमाम कामकाज ठप कर अलग अलग बाजारों में जाकर प्रदर्शन किया। नगर निगम कार्यालय के बाहर जमकर नारेबाजी करते नजर आ रहे ये लोग अपनी मांगों के समर्थन में हड़ताल पर हैं। दरअसल पिछले काफी समय से कर्मचारी संघ कच्चे कर्मचारियों को पक्का करने, पुरानी पेंशन स्कीम को बहाल करने, हाल ही में सड़क दुर्घटना में मारे गए कर्मचारियों के परिजनों को 50 लाख रुपए और एक सदस्य को सरकारी नौकरी समेत तमाम मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। इसी क्रम में कर्मचारियों ने आज और कल टूल डाउन हड़ताल का ऐलान किया है। इस दौरान कर्मचारियों ने शहर के बाजारों में जाकर धरना प्रदर्शन किया। हम प्रदर्शन कर रहे हैं नगर पालिका कर्मचारी संघ के आह्वान पर। हमारी 2 दिन की टूल डाउन है और पूरे प्रदेश के अंदर ये टूल डाउन है और हम जो प्रदर्शन कर रहे हैं हरियाणा सरकार को जनता के बीच में बताना चाहते हैं कि आज जो ये कर्मचारी टूल डाउन पर है ये हमारी कमजोरी नहीं है, ये सरकार की कमजोरी है। हरियाणा के फतेहाबाद में नगर परिषद कर्मचारी 2 दिनों के लिए
टूल डाउन हड़ताल पर चले गए हैं। नगर परिषद से जुड़े कर्मचारी नगर परिषद कार्यालय के बाहर धरने पर बैठे और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए सरकार पर वादाखिलाफी का आरोप लगा चुके हैं। वहीं सफाई कर्मचारियों के हड़ताल पर होने के कारण शहर में सफाई व्यवस्था एकदम से चरमरा गई और शहर के गली चौराहों से लेकर बाजारों में गंदगी के ढेर लगना शुरू हो गए हैं, जिससे आने जाने वाले लोगों को कई परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। हमारी हड़ताल 2 दिन की है, ये पेन डाउन टूल डाउन, और ये पूरे हरियाणा में है। हमारे मांग मुद्दे हैं, जो हमारे मांग मुद्दे वो पीछे वाले ही है, पुराने मांग मुद्दे हैं। पुरानी पेंशन बहाल करो, कच्चे कर्मचारियों को पक्का करो और कौशल रोजगार बंद किया जाए। जो सरकार के साथ हमारे समझौते हुए हैं वो सरकार लागू नहीं कर रही है। हरियाणा के भिवानी में करीबन आधा दिसंबर बीत चुका है, लेकिन अभी तक ठंड ने दस्तक नहीं दी है। राजस्थान से सटे भिवानी जिले में पिछले वर्षों दिसंबर और जनवरी के महीने में कड़ाके की ठंड देखी जाती थी, लेकिन इस साल ऐसा नहीं हुआ। वजह चाहे जो भी हो, लेकिन मौसम वैज्ञानिकों की माने तो अगले 3 से 4 दिनों में रात के तापमान में आंशिक बढ़ोतरी होने की संभावना है। इस बारे में जानकारी देते हुए भिवानी कृषि विज्ञान केंद्र के डॉक्टर देवीलाल ने तमाम जानकारी दी। जो न्यूनतम तापमान में काफी गिरावट आई थी, जो न्यूनतम तापमान है वो 5 से 6 डिग्री के आसपास आ गया था। वो अभी जो है दोबारा से बादलवाई होने की वजह से जो रात्रि तापमान है, न्यूनतम तापमान, उसमें बढ़ोतरी होने की संभावना है और अभी ये 8 से 9 डिग्री सेल्सियस के आसपास चल रहा है। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड और एचटेट हेल्प डेस्क की ईमेल आईडी हैक करने का मामला सामने आया है, जिसके बाद की बात करें तो जहां एक तरफ दिसंबर का महीना आधा गुजर गया है और ठंड भी धीरे धीरे बढ़ती जा रही है, तो वहीं दूसरी तरफ बढ़ती ठंड लोगों को परेशान कर रही है। इसके साथ ही बढ़ती ठंड किसानों के चेहरे पर मुस्कान भी ला रही है। दरअसल रबी की फसल जो कि गेहूं, जौ, सरसों जैसी फसलें होती है, इसके लिए ठंडा मौसम बेहद लाभकारी होता है। जैसे जैसे ठंड पड़ रही है वैसे वैसे किसान भी खुश नजर आ रहे हैं। किसानों का मानना है कि गेहूं, जौ और सरसों की फसल में ठंडा मौसम बेहद लाभकारी होता है। ऐसे में अगर ठंड और ज्यादा पड़ती है तो उसे गेहूं, जौ और सरसों की फसल के लिए अच्छा माना जाएगा। देखो, फिलहाल समय के हिसाब से ठंड कम है। फसल के लिए टेम्परेचर और डाउन चाहिए। अभी दिन में टेम्परेचर ज्यादा हो जाता है। अब किसान इसमें पानी देंगे, खाद डालेंगे तो फसल बढ़वार ले जाएगी, एकदम से फुटाव नहीं निकल पाएगा। ठंड तो बिल्कुल भी नहीं है जी। ठंड का तो क्या है, फसल तो ठंड से ही बनेगी। अगर ठंड पड़ेगी तो फसल बनेगी। गर्मी का ही अभी तो ज्यादा माहौल चल रहा है। Hey mom, hey, look, I can download a song